सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट है। वो कहता है कि अगर किसी के साथ जबर और जुल्म हो और मुस्तकिल देर तक हो तो अंदर एक लावा पकता है और वो लावा जो है किसी दिन फटता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 75 सालों से लोगों के साथ जबर बर्बरियत होती रही है। अब ये रियासत समझ चुकी है कि अब अगर इस लावे को धीरे धीरे बाहर ना निकाला जाए तो किसी दिन ये लावा एक साथ फटेगा तो इसके लिए मुसीबत बन जाएगा। हम समझते हैं हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में हम देखते हैं चंद लोग आते हैं और कुछ मुतालिबात लेके बाहर निकलते हैं और उनका अंजाम यह होता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जैसे कल शाम को खबर आ गई, और फिर सारे जो एक खुतरो जो एक अवामी तहरीक निकलती है उधर से चंद वो लोग जो अपनी अपनी छतरियां लेके बाहर आते हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए रास्ते बना के और अवाम बेचारे जो है घर चले जाते हैं। रियासत का इसके पीछे एक और मकसद भी है। ऐसी नाम निहाद तहरीकें जन्म लेती हैं जिसके बाद जब हकीकी तहरीक कोई उठती है तो लोगों का जो है ऐसी तहरीकों से एतमाद उठता है। हम जब देखते हैं हकीकी मानों में इस वक्त जो लोग बाहर निकले हैं, 2013 में भी निकले थे, 2014 में भी निकले थे, ये तहरीकें मुतालिबात तहरीक और पार्टी में फर्क यही होता है कि तहरीक मुतालिबात लेके आती है, पार्टी मंशूर लेके आता है। हमने हमेशा देखा है कि इन तहरीकों ने अवाम को मायूस किया है। मैं समझता हूँ यहाँ पर बैठे जो वो लोग जो डीकोलोनाइजेशन पर यकीन रखते हैं इनका इत्तेहाद जरूरी है। ये कोई मुतालिबात मानने के बाद घर जाके बैठने से नहीं होगा। ये कोई सिर्फ सब्सिडी का मसला नहीं है। आपने खुद देखा है, सब्सिडी का मसला हो, शेड्यूल 4 और एटीए का मामला हो, अच्छा आपका लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, वक्तन फवक्तन हर जगह में छोटी छोटी तहरीकें उठती आई हैं। इस सब का ताल्लुक एक ही चीज से है। हम यहाँ बैठे जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, पॉलिटिकल जो लोग हैं, हमें यह डिमांड करना होगा कि हम दाखिली खुद मुख्तारी का डिमांड करें, हम एक इंसाज असेंबली का डिमांड करें, क्योंकि उस इंसाज असेंबली के अंदर मैं और आप यानी निचले तबके के लोग अंदर जाएंगे। जब इंसाज असेंबली बनेगी तो ये एटीए, शेड्यूल 4, ये लैंड ग्रैबिंग किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे जमीनों पर कब्जा करे, हमारे जो है हमारे वसाइल पर कब्जा करे। क्लाइमेट चेंज की वजह से 6000 ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल ये गिलगित बल्तिस्तान का जो खित्ता है, इससे सबसे बड़ा खतरा हम लोगों को है। हम लोग इससे सफर कर रहे हैं। एट अ टाइम हमारा कार्बन एमिशन में 0 कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो है हम जो है सैलाब के जद में आते हैं। हमारा 0 कंट्रीब्यूशन है। इस रियासत के साथ तमाम तर मामलात में कोई हमारी अवामी नुमाइंदगी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान से आए हुए ब्यूरोक्रेसी की राज वहां पे चल रही है। आपको वो बात भी याद होगी जब सिकरदू के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी ने कहा था तुम्हारा क्या एहसान है मेरे ऊपर, मेरा पाकिस्तान तुम्हें 120 अरब रुपए साल में देता है। तो इससे आप हमारे पास 4 बड़ी इंडस्ट्रीज है, कुदरती इंडस्ट्रीज, आपका फॉरेस्ट है, आपका पानी का रिसोर्स है, आपका टूरिज्म का रिसोर्स है, आपका खुंजराब का रिसोर्स है। इससे ये रियासत सालाना 2 खरब 50 अरब रुपए लेता है और बदले में आपको 17 अरब रुपए का बजट देके तुम्हारे ऊपर एहसान करता है, सब्सिडी देकर एहसान करता है। और उस 17 अरब रुपए में से बजट में से भी पाकिस्तान से आई हुई ब्यूरोक्रेसी आधा जो बजट है वो अपने तनख्वाहों की मद में वापस लेके जाती है। तो हमें आज ये तय करना होगा कि इस खुदरो जो तहरीकें चाहे वो बल्तिस्तान सिकरदू के अंदर और गिलगित के अंदर खड़ी है, ये अवामी और इंडिजिनस तहरीकें हैं। ये कोई मैं अवाम की सुबार की बात नहीं कर रहा। जो अवाम बाहर निकले हैं वो हकीकी मानों में अपने हक के लिए सदके दिल से निकले हैं। उनको गलत ट्रैक पे ले जाने वालों के ऊपर मेरा तंकीद है, हम सबका तंकीद होना चाहिए। और तंकीद के साथ हम अपने गरीबान को भी देखना की जरूरत है कि अगर
हम जो है इन पर तंकीद करते रहे और ग्राउंड पे न जाए और अपनी सियासी तंजीमों को फाल न बनाए और इत्तेहाद न बनाए, तो ये जो नाम निहार नुमाइंदे आएंगे इस खुदरू तहरीकों के जरिए जो है असेंबलियों तक पहुंचेंगे और तुम्हारे साथ इस्तेसाल होता रहेगा। तो मेरी आखिर में गुजारिश यही होगी कि आप तमाम साथी पॉलिटिकल फोर्सेस को समझे, जो हकीकी मानों में अवामी आपको सिर्फ मंशूर देख के, मंशूर तो इन वफाकी पार्टियों के अंदर भी बहुत अच्छा लिखा होता है, अमल से। यहाँ पर कामरेड बाबाजान बैठे हुए हैं, 9 साल इन्होंने ये क्लाइमेट विक्टिम्स रहे, 9 साल जो है ये जेल के अंदर रहे, 9 साल के बाद ये बाहर निकले हैं, 20 साल से ये ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, एक पार्टी के साथ ये जुड़े हुए हैं। हम बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट की मैं बात करूंगा, कराकुरम नेशनल मूवमेंट की मैं बात करूंगा, ये आपकी इंडिजिनस पार्टियां हैं, इनको मजबूत करे, आम लोगों की पार्टियों को मजबूत करे, आम लोगों की आवाजों को दस्तबाजू बने और इनका साथ दे और अपने हुकूक, यहाँ किसी कोई आपको आपके दामन में लाके नहीं फेंकेगा, आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। आखिर में मैं 1-2 अशार आप साथियों के सामने रख के मैं खुदा हाफिज करूंगा। जिस दस्त से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया।